झीलों की नगरी भोपाल में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई और झीलों का शहर भोपाल सर्द हवाओं और कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। राजधानी की बड़ी झील का नजारा बेहद खुशनुमा बना हुआ। बड़ी झील पर पर्यटकों की खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग लेक व्यू पहुंचकर झील की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। खास बात यह कि इन दिनों बड़ी झील में कश्मीर की डल झील की तर्ज पर शिकारे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नए साल में लोग दोस्तों और परिवार के साथ शिकारे की सवारी कर रहे हैं, जो उन्हें खासा पसंद आ रहा है। पर्यटकों से बातचीत की है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं भोपाल की बड़ी झील। इस वक्त हम हैं झीलों के शहर भोपाल और भोपाल के बोट क्लब में, यानी कि भोपाल का बोट क्लब अब जाने लगा है शिकारों को लेकर। इस शिकारे में मैं बैठा हूं और शिकारे की पूरी एक तरह से कहें खेप यहां हमें दिखाई दे रही है। यहां डल लेक कश्मीर का नज़ारा भोपाल में देखने को मिल रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये जो शिकारा है यहाँ शुरू किए हैं, इनका लोगों के लिए शुरुआत की गई इन शिकारों की, और एक अलग माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। भोपाल का और पूरे देश का माहौल इस वक्त बिल्कुल कहें ठंड से सराबोर है। ठंड बिल्कुल 10 डिग्री के अंदर है। भोपाल का तापमान भी मैं आपको बताऊं तो 5 डिग्री से कम हो चला है, यानी कि जम्मू कश्मीर डल लेक का नज़ारा यहाँ हमें देखने को मिल रहा है और वो ठंड यहाँ फील हो रही है। और ख़ास तौर से अब मैं चारों तरफ अगर आपको दिखाना चाहूँ तो वही कश्मीर वाला नज़ारा जो है इस भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। अगर सीधे हाथ तरफ मैं अपने साथी सुशील यादव जी से कहूँ तो वो दिखाएंगे कि सूर्यास्त होने वाला है। लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंच चुकी है बोट क्लब पर और शिकारे पर लोग शाम का आनंद ले रहे हैं। नया साल है, नया साल मनाने के लिए लोग लगातार बोट क्लब आते रहे। देश भर से लोग आते हैं और पर्यटन विभाग खास तौर से इस बात का ख्याल रखता है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और उन्हें नया सब कुछ मिले। अब हम चल रहे हैं शिकारों के बीच में, जहाँ पर खास तौर से आपको मैं बताऊं कि एक बाजार भी है। यहाँ घूमने आने वाले शिकारे का जो आनंद ले रहे हैं उनको एक बाजार भी मिलेगा, खाने पीने की चीजें भी वहाँ उसमें मौजूद है। झील देखने, लेक देखने और शाम का जो सुनहरा मौसम है उसे महसूस करने आते हैं। अब जम्मू कश्मीर डल लेक का वो नज़ारा जो शिकारों वाला है यहाँ मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लोग, एक परिवार, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि यहाँ आए हैं वो तो कैसा लग रहा है, और ख़ास तौर से अपने परिवार के साथ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बात कर पाऊं। और निश्चित ही कहीं ना कहीं जब लेक की बात होती है और लेक में शिकारों की बात होती है तो एक अलग सा ही नज़ारा यहाँ हमें देखने को मिल रहा है और लोग पूरा आनंद इस नज़ारे का ले रहे हैं। और लेक भोपाल की अपने आप में पूरे देश में फेमस है और यहाँ आने वाला पर्यटक वो कोई भी हो इस लेक का पूरा आनंद लेता है। अब शिकारे आ गए हैं तो शिकारों के बीच में भी खास तौर से अगर हम बात करें तो कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैम जानना चाहेंगे, भोपाल में शिकारे की सवारी कर रहे हैं ताकि डल लेक में होती है? बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार ही कर रही हूँ मैं भोपाल में। अच्छा आनंद आ रहा है। ग्वालियर से आए हैं हम लोग। ग्वालियर से आए हैं आप, चंबल से आए हैं और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक अलग अनुभव यहाँ भोपाल में आके आप कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा है, और इस तरह के शहर का इतना शांत जो वातावरण है ये और किसी शहर में जाके लगता ही नहीं है। ये जो हरा भरा, साथ में इतना बड़ा तालाब और शिकारे का अलग ही आनंद आ रहा है। नया साल है, नए साल में घूमने परिवार के साथ निकले हैं तो आनंद भोपाल का तो ले ही रहे हैं, लेकिन लेक में शिकारे का आनंद एक अलग हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और जो यहाँ का जो माहौल है वो बहुत शांत प्रिय माहौल है और बहुत मन को सुकून दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे बाजार भी है एक तरह से कहें, खाने पीने की चीजें भी शिकारे में मिल रही हैं। समोसे खा रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। टेस्ट है समोसे में? हाँ। अच्छा, और शिकारे में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? हाँ, और दीदी आपको? मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपके ग्वालियर में भी कुछ है इस तरह की चीजें? हमारे ग्वालियर यहाँ में बहुत कुछ तिगरा है, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं है इतना अच्छा। ये बहुत ही सुंदर वातावरण है। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस तरह से लोग भी खुश हैं और इस पूरे वातावरण का और माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक जब शाम होती है और शाम का जो नज़ारा होता है, सुशील जी से कहूँगा कि वो दिखाएं सूर्यास्त का वो नज़ारा जो अपने आप में भोपाल को खूबसूरत बनाता है, इस लेक को खूबसूरत बनाता है और उस लेक में इन शिकारों की सवारी को खूबसूरत बनाता है। तो अपने आप में भोपाल जो शहर है ताल तलैयों का शहर कहा जाता है और पर्यटन विभाग लगातार कोशिश करता रहा है कि यहाँ आने
आने वाले तमाम पर्यटक यहाँ की तमाम चीज़ों का लुत्फ तो उठाए, साथ में भोपाल के बोट क्लब आकर वहाँ एक नया और अनोखा अनुभव महसूस करें। और यही कोशिश मध्य प्रदेश सरकार और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की है कि यहाँ पहुँचकर तमाम पर्यटकों को बेहतर वातावरण मिले। आप देख रहे होंगे कि सभी लोग अपने साथियों के साथ पूरा आनंद ले रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनसे बात कर पाएं। इनके पास हम जाना चाहेंगे जो पर्यटक कुछ आ रहे हैं, और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक अच्छा आनंद उनको लग रहा होगा, अनुभूति हो रही होगी। यंगस्टर्स हैं सारे, आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा, भोपाल के हैं। और भोपाल के हैं तो ये नज़ारा थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। यहाँ पर लेक में शिकारा है, कहाँ डल में होता था, भोपाल में। जी बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम लोगों को शिकारा बोट तो नहीं मिल पाई पूरी बुकिंग के चक्कर में, अब पेडल बोट से ही काम चलाना पड़ रहा है। जी कार में बोट नहीं मिल पाई लेकिन पैडल बोट से ही काम चला रहे हैं, लेकिन मजा पूरा ले रहे हैं लेक का, और वाकई मजा है तो फिर है। और मौसम भी देख रहे होंगे चारों तरफ की बहुत खुशनुमा है, पंछी उड़ रहे हैं, लोग बोटिंग कर रहे हैं और शिकारों में घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो ये भोपाल है, और भोपाल है तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में कहीं खुशनुमा माहौल का शहर है। खास तौर से लोग ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश आएँ, भोपाल के बोट क्लब आए और इन शिकारों का आनंद लें। और उसके साथ टेम्परेचर की भी अगर हम बात कर लें तो ठंड का मौसम है, ठंड अब कुछ एक आध महीने की बची है, लेकिन जाते जाते ठंड अपने पूरे शबाब पर है। और टेम्परेचर में बता ही चुका हूं, मध्य प्रदेश सहित भोपाल का भी 5 डिग्री के इर्द गिर्द है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी ठिठुरन पैदा कर रहा है। और मुझे यकीन है कि आज जब मैंने आपको इस भोपाल की लेक में शिकारे पर भोपाल की शाम और वहां पर शिकारे में लोगों को घूमते हुए दिखाया, तो आपको भी उतना ही आनंद आ रहा होगा। और आप भी जब मौका मिलेगा तो भोपाल आएंगे तो इस शिकारे में निश्चित तौर पर आप घूमेंगे, और कहीं ना कहीं वो आनंद आपको भी आएगा, जो कहीं आपको भी इस माहौल से दो चार होने के लिए कहीं ना कहीं तैयार करेगा। यानी कि माहौल से दो चार होना मतलब आनंद लेने की बात कह रहा हूं मैं आपसे। तो निश्चित ही आप आइए भोपाल, और भोपाल आएँ तो बोट क्लब आइए और इस शिकारे का आनंद लीजिए, और इस ठंड में आएंगे तो और आनंद आपका दोगुना हो जाएगा। कैमरा सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।